अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू hinscooking.com। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है जिसको फॉलो करके आप घर में ही बहुत ही सॉफ्ट और सिका हुआ पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन बेस बना है और कितना सॉफ्ट टेक्स्चर है इसका। इसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तकरीबन मैंने 100 ml वाटर एक बोल के अंदर लिया है। ये गुनगुना पानी है यानी वार्म वाटर लिया है और उसमें हम 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है वो जो ईस्टिंग का प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट कर देती है, एज अ कैटलिस्ट वर्कआउट करती है। और उसमें 1 टीस्पून के करीब हम ईस्ट ऐड करेंगे। इसको मिक्सचर को हमने अच्छे से चला देना है, स्टर कर देना है और उसके बाद इसको हम कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। इससे जो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। और उसमें इन द मीन वाइल हम यहाँ पे 2 कप्स के करीब जो है वो मैदा लेंगे। उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ईस्ट है वो 10 मिनट्स में रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आ गया है। और उसके बाद हम इसको स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे, सारा एक साथ से ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो मैदा है वो हमारा गीला हो सकता है। अगर इन केस आपका मैदा जो है वो गीला हो जाए तो आप उसके अंदर फर्दर मैदा जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारा ईस्ट जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद हमने इसका जो डो है वो रेडी करना है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईस्ट डालने के बाद ये स्टिकी हो जाता है, तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा ऑयल लें हैंड पे और फिर आप उसको ईज़िली पंच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 5 मिनट्स लगे हैं इस पूरे आटे को रेडी करने में। इसका जो कम्प्लीट डो है वो मैंने 5 मिनट्स में रेडी किया है। और उसके बाद जिस बोल के अंदर आपने इसको रखना है उसके अंदर भी मैंने बेस पे उसके ऑयल की एक लेयरिंग कर दी है और उसके बाद डो को उसके अंदर ऐड किया है। कोशिश करें कि आप ऐसा बोल लें जिसमें बहुत अच्छे से उसको प्लेस मिले के राइस होने की। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो डो होगा वो राइस सही से नहीं होगा अगर उसको ज़्यादा स्पेस ना मिली। इसको मैं 3 आवर्स के लिए रखूँगी राइस होने के लिए किसी वार्म प्लेस पे। इन द मीनवाइल हम यहाँ पर जो है इसकी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब क्यूमन सीड्स ऐड करे हैं यानी ज़ीरा ऐड किया है। और उसके साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक 1/2 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर ऐड किया है। ये ग्रेटेड जिंजर गार्लिक है, मैं यहाँ पे पेस्ट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जो चिकन है उसको फ्राइड फॉर्म में बिल्कुल ड्राई स्टाइल में रखना है। इसके साथ ही मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था चिकन का, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और उसके वो हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको हम यहाँ पर कुक करेंगे कि जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। हाई टेम्परेचर पर करने से जो चिकन के पोर्स होते हैं वो क्लोज़ होते हैं क्योंकि चिकन जो है वो अपना वाटर जो है वो रिलीज़ नहीं करती और उससे जो है वो चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। अगर चिकन अपना वाटर रिलीज़ कर देगी जो चिकन का जूस होता है वो सारा निकल जाता है और फिर चिकन मज़ेदार नहीं बनती। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने इन तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छे से हाई टेम्परेचर के ऊपर ही कुक करना है तकरीबन 3 to 4 मिनट्स। अब मैं इसके अंदर बीटन योगर्ट यानी फेटा हुआ दही तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो योगर्ट है उसने अपना वाटर रिलीज़ किया है। इसको मैं कवर करूँगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। इन द मीनवाइल हमारे 3 आवर्स हो चुके हैं योगर्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है, बहुत अच्छा। अब मैंने थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर ऑयल लगाया है ताकि मैं इसको अगेन पंच कर सकूं और जो एक्स्ट्रा एयर होती है योगर्ट के अंदर वो ताकि रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से हमने इसको पंच कर लिया है, कितना स्मूथ इसका टेक्स्चर है। और अब ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है वो रेडी करने के लिए डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 10 मिनट्स पंच करने के बाद मैं 10 मिनट्स इसको दूंगी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा बेस के ऊपर जो है वो मैदे को डस्ट करना है और उसके बाद हैंड से ही आप इसको थोड़ा सा रोल करें। और रोल करने के बाद जो है वो इसको आप सिंपल इसके जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में इसकी शेप देनी है।
अगर आप चाहें तो इसमें रोलिंग पिन भी आप ऐड यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है वो इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप हैंड की मदद से ही इस तमाम प्रोसेस को कर सकते हैं। अब ये जो क्रस्ट पिज़्ज़ा का है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। अगर आपने क्लासिकल रखना है, रेगुलर रखना है, यानी थिन और थिक रखना है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर रख लिया, उसकी बेस के ऊपर मैंने ऑयल लगाया है और उसके बाद मार्क्स लगा दिए थे और उसके बाद अच्छे से डो को जो है वो उसके ऊपर फैला दिया है। अगर आप होल वाला जो पिज़्ज़ा पैन है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं होती मार्क्स की। अदरवाइज़ अगर आपने सिंपल इस जो है विदाउट होल यूज़ किया है तो फिर आप मार्क्स जो है वो रिकमेंडेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर यहाँ पे मार्क्स लगा दिए, इवन दो कि मैं यहाँ पर होल वाला पिज़्ज़ा पैन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से क्रस्ट जो है बहुत सिका हुआ अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट जो है वो रेडी होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। इसके पूरे पे हमने पिज़्ज़ा सॉस पे यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यानी जो बॉटल्स में आती हैं वो मैंने यूज़ की है। मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी कि होममेड पिज़्ज़ा सॉस किस तरह बनाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हमारी चिकन जो थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी। अब मैं उसके पीसेस जो है वो ओवरऑल पिज़्ज़ा के ऊपर जो है वो फैला दूँगी। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैप्सिकम भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। टॉपिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अनियन के स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर जो वो ऑलिव्स ऊपर से इसके ऊपर ऐड किए हैं। ऑलिव्स भी ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे मशरूम कर सकते हैं, जिस तरह की भी आप फिलिंग चाहते हैं आप उस तरह इसको टॉपिंग में ऐड किया जा सकता है। उसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोज़रेला एंड चेडार चीज़ जो है वो इसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशन के साथ ऐड किया है। ये बहुत अच्छे मोज़रेला चीज़ जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग इफेक्ट जो है वो पिज़्ज़ा के अंदर प्रोड्यूस करता है। यानी जब आप देखते हैं कि बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा के अंदर जो चीज़ जो है वो खिंचता है, स्ट्रेच होता है, वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर जो है वो बन जाता है। वो मोज़रेला की उसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके साथ ही मैंने इसके एजेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल की एक लेयर लगा दी है ताकि जो एजेस हैं वो अच्छे से सिक जाएँ। और उसके बाद प्री हीटेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने प्री हीटेड ओवन के अंदर अपने पिज़्ज़ा को जो है वो रख दिया है और तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे इसको रेडी होने में। और 280 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने इस पिज़्ज़ा को रेडी किया है। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट्स के बाद जो हम इसको कट करेंगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार और सॉफ्ट पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी बेस देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। और फिर हम इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका बेस जो है वो रेडी हुआ है। इसका क्रस्ट कितना अच्छा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।